जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एक दिन रंका तथा बंका दोनों पति पत्नी गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे। कुछ ही दूरी पर किसी भक्त के घर पर चल रहा था। बेटियां उनका झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठी थी। अचानक झोपड़ी में आग लग गई। सब सामान जलकर राख हो गया। उनका दौड़ी दौड़ी सत्संग में गई। गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। उनका ने कहा कि माँ, झोपड़ी में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। सब श्रोताओं का ध्यान अवंका की बातों पर गया। माँ बंका जी ने पूछा कि क्या बचा है। अवंका ने बताया कि केवल एक खटिया बची है जो बाहर थी। माँ बंका ने कहा, बेटी जा, उस खाट को भी उसी आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले। कुछ जलने को रहेगा ही नहीं तो सत्संग में भंगी नहीं पड़ेगा। बेटी, सत्संग हमारा धन है, यदि यह जल गया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। लड़की वापस गई और उस चारपाई को उठाया और उसी झोपड़ी की आग में डालकर आ गई और सत्संग में बैठ गई। सत्संग के पश्चात अपने ठिकाने पर गए। वहाँ एक वृक्ष था। उसके नीचे वो सामान जो जलने का नहीं था, जैसे बर्तन, घड़ा आदि आदि पड़े थे, उस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लग गए। उनको पता नहीं चला कि कब सो गए। सुबह जागे तो उस स्थान पर नई झोपड़ी लगी थी। सब सामान रखा था। आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए। ये भेंट मेरी ओर से है, इसे स्वीकार करो। तीनों सदस्य उठकर पहले आश्रम में गए और झोपड़ी जलने तथा पुनः बनने की घटना बताई तथा कहा कि हे प्रभु, हम तो नामदेव की तरह ही आपको कष्ट दे रहे हैं। आप उसको नसीहत देते थे, आज वही मूर्खता हमने कर दी। सतगुरु जी ने कहा, हे भक्त परिवार, नामदेव उस समय मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में उसके लिए अनहोनी करनी पड़ती थी, जो मुझे कष्ट होता था। आप मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपकी अवस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए अनहोनी की है। आग भी मैंने ही लगाई है। आपका दृढ़ निश्चय देकर झोपड़ी भी मैंने बनाई है, आप उसे स्वीकार करें। परमात्मा की महिमा भक्त समाज में बनाए रखने के लिए यह परिचय यानी चमत्कार देकर परमात्मा की पहचान देना अनिवार्य है। आपकी झोपड़ी जीर्ण शीर्ण है। आप भक्ति में भंग होने के भय से नए बनाने में समय व्यर्थ करना नहीं चाहते थे। मैं आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूँ, शौन का भी बना सकता हूँ, क्योंकि आप प्रत्येक परीक्षा में सफल रहे हो। उस दिन रास्ते में धन मैंने ही डाला था, नामदेव मेरे साथ था। आप उस कुटी में रहे और परमात्मा की भक्ति करे। रंका बंका ने उस मर्यादा का पालन किया। कबीर, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागो पाऊँ, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए। आकाशवाणी को परमात्मा की आज्ञा माना, परंतु गुरु जी के पास आकर गुरु जी की क्या आज्ञा है, यह गुरु पर बलिहारी होना है। गोविंद प्रभु की आज्ञा स्वीकार नहीं हुई। गुरु की आज्ञा पालन करके यहाँ भी परीक्षा में खरे उतरे। उस गांव में के व्यक्तियों ने भक्त रंका की कुटिया जलती और जलकर राख हुई देखी थी। सुबह नई और बड़ी, जिसमें 2 कक्ष थे, बनी देखी तो पूरा गांव देखने आया। आसपास के क्षेत्र के स्त्री पुरुष भी देखने आए। रंका बंका की महिमा तथा उनके गुरुजी की शरण में बहुत सारे गांव तथा आसपास के व्यक्ति आए और अपना कल्याण करवाया। विट्ठल रूप में प्रकट होकर नामदेव जी की रोटी खाना। एक दिन नामदेव जी भेड़ बकरियां गाय चरा रहा था। प्रतिदिन साथ में गांव के अन्य पाले यानी चरवाहे भी अपनी अपनी भेड़ बकरियां गाय चराते थे। वे पाले प्रतिदिन नामदेव जी पर व्यंग्य करते थे कि हे नामदेव, सुना है तुमने पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया दिया था, क्या सचमुच भगवान विट्ठल ने दूध पिया था? नामदेव के बोलने से पहले अन्य कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीता है। एक ने कहा कि पंचायत के सबके सामने दूध पिलाया था। अन्य कहने लगे, क्या तूने देखा था? तुम इसका पक्ष कर रहे हो। नामदेव ने कहा कि भाइयों, वास्तव में विट्ठल जी ने दूध पिया था, अपने हाथों में कटोरा पकड़ा था। हाँ, मैं झूठ नहीं कहता। सब पाले हंसते थे, कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीते थे, झूठ बोल रहा है। यह लगभग प्रतिदिन का झंझट नामदेव जी के साथ करते थे। एक दिन प्रतिदिन की तरह
सब चरवाहे पाली तथा नामदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे खाना खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां अपने अपने सामने रखे हुए थे। किसी ने कपड़े से निकाल ली थी, किसी ने अभी रुमाल नुमा कपड़े यानी छालनी में बंदी सामने रखी थी। उसी समय एक ने कहा कि नामदेव, आज ये रोटियां जो आपके छालने में बंदी रखी हैं अभी तक ये झूठी नहीं हुई, भगवान विठल को खिला दे, हम सत्य मान लेंगे। सबने इस बात का समर्थन किया। नामदेव दुखी होते थे, बोलते कुछ नहीं थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे, प्रतिदिन का यही दुख था। उसी समय एक कुत्ता आया, सबके बीच में बैठे नामदेव की रुमाल यानी चलने में बंदी रोटियां उठाकर ले गया। यह देखकर सब पाली हंसने लगे कि विठल भगवान ने तो स्वीकार नहीं किया, कुत्ते ने स्वीकार कर लिया। अन्य कहने लगे कि अरे उस दिन भी कुत्ता दूध पी गया होगा, नामदेव ने झूठ बोला होगा कि विठल भगवान ने पिया है। नामदेव जी को विठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते दिखाई दिए। सब्जी नामदेव के पास रखी रह गई थी। नामदेव जी सब्जी लेकर पीछे पीछे चल पड़े, कह रहे थे कि हे भगवान, सब्जी भी ले लो, अकेली रोटी कैसे खाओगे। कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विठल रुक गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। उन पालियों को आश्चर्य हुआ कि नामदेव कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। सब पाली उठकर वहां नजारा देखने गए। निकट से देखा तो वास्तव में विठल भगवान ही नामदेव के साथ खाना खा रहे थे। सब पाले भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा कि नामदेव से क्षमा मांगो। सबने नामदेव जी से क्षमा याचना की। उसी समय विठल रूप में प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब पालेगण नामदेव का सम्मान करने लगे और पूरे गांव पुंडरपुर में पालियों ने आंखों देखी लीला की गवाही दी। संत गरीबदास जी ने वाणी नंबर 108 में कहा कि जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी के जो सर्व को सच्चा ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने यह सब लीलाएं की थी। कलंदर रूप का अर्थ है कि संत रूप में गुरु बनकर पुंडरपुर में आश्रम बनाकर रहे उस अच्छी आत्मा नामदेव जी की महिमा बढ़ाए तथा उनका कल्याण किया। विठल होकर रोटी खाई, नामदेव की लीला बढ़ाए। पुंडरपुर नामा परवान देखवर फिर छिवा दई चान। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए, पुनः वहां नहीं आए। नामदेव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे। यह संत नामदेव जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र है। दोस्तों, कैसी लगी ये कथा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।